नमस्कार। खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं? जो खोई वस्तु है वह मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। आप पंचांग के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से आप कैसे अच्छी तरह से इसकी गणना करके और आप किसी को बता सकते हैं या स्वयं आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सरल रूप से आप लोगों के सामने यह एक चार्ट बना करके और रखा हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो खोई हुई वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं, या मिलेगी तो कितने दिनों बाद मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसे देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। आप जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 खाने बनाएं, और खाना बनाकर या आप जैसे ही इसको देखना शुरू करेंगे, 2-4 बार इसको समझ लेंगे, तो आप अपने उंगली पर भी गिनती करके बता सकते हैं। अब देखिए, हमको प्रारंभ करना है जो खाना बनाए, और आगे जो सीधी पड़ी लाइन है इसमें 7 खाने बनाएंगे और नीचे 4 बनाएंगे। इस 4 खाने और 7 खाने का एक हम चार्ट बनाएंगे और उसी के आधार पर निकाल करके हम बता सकते हैं। अब जैसे हमको प्रारंभ कहाँ से करना है, जैसे जानते हैं कि 27 नक्षत्र और अभिजीत लेकर 28 होता है, तो 2800 में का भी इसमें गणना होगा, यानी अभिजीत भी इसमें साथ में रहेगा। तो अभिजीत नक्षत्र को लेते हुए हम लोग चलेंगे, लेकिन यह ध्यान देना है जैसे हमारा नक्षत्र जो होता है वह अश्विनी से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग प्रारंभ करेंगे वह रोहिणी से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर देखिए, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुख, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। और उसके बाद में जो हम लोगों ने अश्विनी छोड़ा था, तो अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब यहाँ पर देखिए, कृतिका के बाद रोहिणी आता है, यानी हमको अश्विनी, भरणी और कृतिका को नहीं शुरू में यहाँ पर गणना में लेना है, हम लोग को रोहिणी से प्रारंभ करना है। जब हम लोग 2700 नक्षत्र यहाँ 2800 अभिजीत लेकर ले लिए, अब उसके बाद देखिए, अब सामने से देखिए, रोहिणी, पुख, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा, रेवती, ये अंध नक्षत्र कहे गए हैं। मृगशिरा, अश्लेषा, अब इस पर बन गया, अब इसी पर हम लोग का चार्ट बन गया। यह तो हम लोग लिखने के तरीका और क्रम सीखे, लेकिन अब यहाँ देखिए, ये हमारे ऊपर के जो इतने नक्षत्र हुए ये अंध नक्षत्र कहे गए हैं। अब यहाँ देखिए, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिष और अश्विनी, ये जो है चिपटा नक्षत्र कहे गए हैं। आद्रा, माघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, ये कान नक्षत्र कहे गए हैं। पुनर्वस, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और कृतिका, ये जो है सुलोचन नक्षत्र कहे गए हैं। यानी ये 2800 नक्षत्र जो हुए, इनमें 4 यहाँ पर वर्ण निकल के आ रहे हैं, अंध, चिपटा, कान और सुलोचन। इसी पर हम लोगों को गणना करना होता है। अब गणना करने का नियम क्या है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। यदि अंधे लग्न में कोई सामान भूल जाता है, चोरी चला जाता है, खो जाता है, तो उसको हम बताएंगे कि आपको वह जल्दी सामान मिल जाएगी, वह वस्तु जल्द ही मिल जाएगी। यानी अंध नक्षत्र के ये फल होते हैं। अब आगे देखिए, ये जो हमारे चिपटा नक्षत्र कहे जा रहे हैं, इस नक्षत्र में यदि आपकी सामान खो जाती है, आपकी कोई वस्तु गुम हो जाती है, खो जाती है, तो हम कहेंगे कि 3 दिनों के अंदर आपका वो खोई हुई वस्तु जो है वो मिल जाएगी। अब आगे देखिए, इन सभी नक्षत्रों यानी 7 नक्षत्र में यदि, यानी जिसको कान नक्षत्र कहते हैं, इसमें आपकी कोई सामान खो जाती है तो उसे कहेंगे कि 1 महीने में मिलने की उम्मीद है।
अब आगे देखिए सुलोचन, यहाँ जो नक्षत्र 7 नक्षत्र को जो सुलोचन कहा गया है, इस सुलोचन नक्षत्र में यदि आपको कोई सामान खोता है, खो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बताएंगे कि आपका सामान नहीं मिलेंगे, आपको उस सामान से चेष्टा जो है, इच्छा जो है हटा देना होगा, ये मिलने की आशा नहीं है। इस प्रकार हम लोगों को खोई हुई वस्तु की गणना आप आसानी से करके और बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।